पूर्णिमा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखती हैं कि दीदी मैंने आपका बताया हुआ गाय के घी से बनाकर क्रीम लगाई है और गोंद मोरिंगा को जब से अपनी डाइट में शामिल किया है हमारी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक लाइट हो चुकी है, चेहरा साफ हो गया है, चेहरे पर ग्लो भी आ गया है। थैंक यू पूर्णिमा जी इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने फीडबैक देते हैं तब ही मुझे भी बहुत कुछ समझने को मिलता है और दूसरी चीज़ मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि जब आपके कमेंट पढ़ते हैं तो उससे एक नई ऊर्जा मिलती है और काम करने का और भी ज़्यादा लगन से मन करता है। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्किन का और अपने परिवार का, अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको मस्ट है आपको अपनी डाइट में शामिल करना। अगर आप भी चाहते हैं हेल्दी ग्लोइंग स्किन और आप चाहते हैं कि जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी कई महीनों से 1 महीना हो गया है, मेरी जो मुलेठी वाला फेस पैक है मैं लगा रही हूँ, मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं। कई बहनें कहती हैं मैं घी लगा रही हूँ लेकिन झाइयाँ सही नहीं हो रही हैं, आप बताओ मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सारी जो होम रेमेडी है ट्राई कर ली है, किसी से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत लोग जो बहनें हैं वो तो ये भी लिख देती हैं कि तुम बकवास करती हो और इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि लोगों में इतनी ज़्यादा निराशा भरी हुई है कि अब उन्हें किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का जो है निराश होना तो जायज़ ही है और ऐसे में अगर आप लोग कुछ कहते भी हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है, बस यही लगता है कि देखो कितने लोग परेशान हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सभी से कहूँगी सबसे पहले तो आप सबको खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव होके रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए। या एक चीज़ हमें बताइए कि जब बड़ी से बड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं तो पिगमेंटेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी कमियां हुई हैं जिसकी वजह से हुआ है। तो इसको ठीक करना आपके खुद के हाथ में है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में आपको अंतर करना पड़ेगा। मैं हमेशा बताती हूँ सिर्फ होम रेमेडी के भरोसे ही ना रहें कि इस फेस पैक को लगा लूँगी ठीक हो जाएंगी। बहुत बहनों की जिनकी ऊपरी परत पर झाइयाँ होती हैं, जिनको हल्की झाइयाँ हैं या फिर जिनके सिर्फ फेस पर की जो कई सारी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती है हमारे फेस पर, तो अगर ऊपरी लेयर पर होती हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। कई बहनें कहती हैं 7 दिन में झाइयाँ ठीक हो गई हैं, कई बहनें 1 महीने में, कई बहनें कहती हैं 15 दिन में, कई बहनें कहती हैं 6 महीने हो गए हैं ठीक नहीं हुई, कई बहनें कहती हैं 2 महीने हो गए हैं ठीक नहीं हुई। तो ये आपको समझना पड़ेगा, हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं है, तो हर चीज़ हर किसी को सूट भी नहीं करती है और दूसरा चीज़ हर किसी को जल्दी फ़ायदा हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको जो पिगमेंटेशन हुई है कई अलग तरह के कारण होते हैं पिगमेंटेशन होने के, उस वजह से हुई होगी, तो वो जब तक कारण आपके शरीर में मौजूद है तब तक वो ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको पहले तो खुद कारण पता करना है कि किस वजह से हमें ये हुई है, और उसका देखो सबसे अच्छा, मैं आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस वजह से हुई है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर हल मिलेगा। उसके लिए मैं कहूँगी आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, आप खुश रहना शुरू करिए, और अगली चीज़ आप अपनी जो है डाइट को हेल्दी बनाइए अपने आप। अब जब आप डाइट में हेल्दी चीज़ें लेंगे, खुश रहेंगे, अपने आप आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होने लगेगी, जो कमियां हैं वो अपने आप पूरे होंगे और जो कॉज बन रहे हैं पिगमेंटेशन के वो ख़त्म होंगे और आपका चेहरा अपने आप ही निखार आने लगेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आज पूरा आपको सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन समझाएंगे कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, जो मैं खाती हूँ, जो मैंने किया है बहुत ही सरल वे में। अगर आप चाहें, आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में जो चीज़ें आती हैं उसी से आप हेल्दी डाइट अपने लिए चुन सकते हैं, बना सकते हैं, डे रूटीन बना सकते हैं।
सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश नहीं करेंगे, सबसे पहले आएंगे किचन में, पानी को गर्म करेंगे। गुनगुना पानी आपको पीना है। आप चाहें शहद के साथ पी सकते हैं, नींबू के साथ पी सकते हैं, आप चाहें मेथी दाना के साथ पी सकते हैं, आप चाहें तो सौंफ का पानी भी बना सकते हैं। रात में 1 गिलास पानी में सौंफ डाल के रख दीजिए, सुबह उस पानी को पीजिए। आपकी जो शरीर है अगर गर्म तासीर का है तो आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा बात की प्रॉब्लम है, बात आपका बढ़ा हुआ है, तो आप रात में मेथी दाना 1 चम्मच आधी चम्मच भिगो कर रख दीजिए, सुबह वो पानी पीजिए, आपको अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। सुबह में आपको ये काम करना है, मतलब सुबह आपको पानी पीना है कम से कम 2 गिलास। मैं आपको बताऊं तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको 1 से 2 दिन में, 15 दिन में, जो चीज़ें बता रही हूँ धैर्य के साथ करिएगा। हो सकता है आपको समय लगे ठीक होने में, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अब ठीक नहीं होगा। ठीक होगा, 100% होगा। अपने मन में अगर सोच लिया तो इसको ठीक होना ही पड़ेगा। तो पिया। अब आती है खाने पीने की बात। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे बहुत बहनें कहती हैं चाय का, कि चाय पीऊँ या ना पीऊँ। अगर आप चाय छोड़ देते हैं, आपके बस में छोड़ना बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चाय ही पिएं। लेकिन बहुत लोगों को मुश्किल होती है, चाय नहीं छोड़ पाते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट नहीं पिएंगे। कुछ ना कुछ स्नैक रख लीजिए, उसके साथ आप चाय को पीजिएगा, तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी। अब मैं अपना बताऊं तो मैं पी लेती हूँ सुबह चाय, आधी कप चाय लेती हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ स्नैक या फिर ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेती हूँ। और उससे भी पहले अगर आप, जैसे आपने चाय पी लिया या फिर चाय पीने से पहले ये काम करिएगा कि कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको रात में भिगो के रख देना है। जो मैं रखती हूँ, खाती हूँ, मैं सुबह चाय पीने से पहले ही खा लेती हूँ, चाय बाद में पीती हूँ। तो आप जैसा चाहें, चाय अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, आप सुबह उठते ही चाय पीना चाहते हैं तो चाय पी लीजिए, उसके आधा घंटे के बाद आप ड्राई फ्रूट्स को खाएं, जिसमें आपको देखो क्या क्या शामिल करना है। आपको किशमिश ज़रूर शामिल करनी है, 5 किशमिश आप ले लीजिए, आपको मैं गिनती करके बता दूंगी जिससे आपको बहुत आसानी होगी। जो मैं डालती हूँ अपने हिसाब से, मतलब इतना भिगो के रख देती हूँ। 5 किशमिश, 2-3 बादाम काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप 21 बादाम एक दिन में ही खा लो, 10 बादाम खा लो, अरे नहीं, किसी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती है। 2 या 3 बादाम लें, 5-6 आप किशमिश लें। अखरोट हैं तो अखरोट को भी 1 अखरोट डाल दें, विटामिन ई से भरपूर होता है। स्किन प्रॉब्लम के लिए, बालों के लिए अखरोट बहुत अच्छा काम करता है। और 1 या 2 अंजीर ज़रूर भिगो कर रख दें। और जो बादाम वगैरह हैं उनको मैं कैसे खाना है वो अलग वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। इनको अलग अलग पानी में भिगो कर रखें। तो ये आपको सुबह लेना है और सुबह खूब अच्छे से चबा चबा कर खाइएगा। ये तो हो गया हमारा सुबह का रूटीन। अब आपको दोपहर में, जब सबसे पहले लंच में आप दाल लेंगे, सोयाबीन की जो सोया चंक्स है उनको ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। डेली नहीं, एक दिन दाल बनी है तो अगले दिन आप सोया चंक्स, दही ज़रूर लें। अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, अगर छाछ आप बना पाते हैं तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से इसको शामिल करिएगा। और सैलेड 1 प्लेट भर के ज़रूर खाएं, मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो पहले तो सैलेड खा लें। और ब्रेकफास्ट में भी दोस्तों ऐसी हेल्दी चीज़ें रखें, अगर हो सके तो फ्रूट्स ज़रूर अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करिएगा। अब जो भी ब्रेकफास्ट आपने बनाया, सबसे पहले लंच में आप दाल लेंगे, सोयाबीन की जो सोया चंक्स है उनको ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। डेली नहीं, एक दिन दाल बनी है तो अगले दिन आप सोया चंक्स, दही ज़रूर लें। अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, अगर छाछ आप बना पाते हैं तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से इसको शामिल करिएगा। और सैलेड 1 प्लेट भर के ज़रूर खाएं, मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो पहले तो सैलेड खा लें। और ब्रेकफास्ट में भी दोस्तों ऐसी हेल्दी चीज़ें रखें, अगर हो सके तो फ्रूट्स ज़रूर अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करिएगा। अब जो भी ब्रेकफास्ट आपने बनाया, सबसे लास्ट में भी आपको एक, अगर आप जूस शामिल कर सकते हैं तो ब्रेकफास्ट में शामिल करिएगा, या फिर आप अपने जो लंच के टाइम पर ज़रूर शामिल करें। तो 1 प्लेट तो आपको सैलेड खाना ही है, जिसमें आपको चुकंदर है, गाजर है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, कच्ची जो लौकी है मैं ज़रूर सैलेड के साथ गर्मी में खाती हूँ, तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। और शिमला मिर्च को कभी भी स्किप ना करें, शिमला मिर्च ज़रूर खाएं, 1 शिमला मिर्च। तो ये, और पालक के पत्तों को ज़रूर शामिल करें।
पालक के पत्ते हैं, पुदीना, भी गर्मियाँ आ रही हैं पुदीना, तो ये छोटी छोटी जो सब्जियां हैं आप घर में भी उगा सकते हैं किसी गमले वगैरह में, तो आपको ताज़े जो पत्तियां हैं वो मिल जाती हैं। सहजन की पत्तियां हैं, इन सारी पत्तियों को भी आप सैलेड में शामिल करिएगा। 2-3 बार आपका मतलब जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट में सैलेड खाया, फिर आपने लंच में खाया, तो इस तरह से 2 बार में आपका 1-1 प्लेट भर के सैलेड आपके शरीर में पहुँचेगा, तो जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप कर सकते हैं तो अपना जो आटा है उसको जो है थोड़ा सा मिक्स बनाइएगा, जैसे उसमें बाजरा है, उसमें जौ है, सोयाबीन है, चना है, इन चीज़ों को अगर मिक्स करके आप अपना आटा बनाते हैं तो आपकी रोटी ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारी रोटी ही खाई जाती है, दिन में 2 बार तो हम रोटी खाते ही हैं, तो उसी को अगर हेल्दी बनाएंगे तो फिर बहुत आसान हो जाता है आपको अपनी डाइट को हेल्दी बनाना। तो इस तरह से तो आपका लंच का रूटीन हो गया। अब आई आपको जो है जूस की बारी, तो जूस कौन सा पिएं? अगर आप गाजर का जूस पी सकते हैं रोज़, बहुत ही अच्छा है। जो बहनें ये कहती हैं सनस्क्रीन नहीं लगा पाते हैं, तो विटामिन ए आपकी बॉडी को भरपूर मिलेगा और बहुत जल्दी आपकी पिगमेंटेशन ठीक होती है अगर आप चुकंदर, गाजर और जो है आंवले का जूस पी पाते हैं। अब आंवला जैसे नहीं मिल पाता है डेली, जैसे मुझे नहीं मिल पाता, तो मैं आंवले का एक जो है अचार खा लेती हूँ, तो उससे आपको विटामिन सी मिल जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना है। ग्रीन जूस भी आप पी सकते हैं। ग्रीन जूस में पालक का जूस बना लीजिए, उसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, मोरिंगा, अगर आपके आसपास कहीं सहजन का पेड़ है तो उसके पत्तों को भी शामिल करें, नीम के 1-2 पत्ते, इस तरह से आप अपना जूस बना के तैयार कर सकते हैं। ये हो गया। अब आई आपके डिनर की बारी, तो डिनर में मैं कहूँगी आप हल्की चीज़ों को ही शामिल करें, बहुत हैवी डिनर ना करें, और हो सके 8 बजे से पहले ही अपना डिनर कर लें। अब बता रही हूँ मैं वो सुपर फूड जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, कुछ सीड्स हैं जिनको आपको ज़रूर डेली लेना ही चाहिए। जैसे मैं अपना मिक्स बना के रखी हूँ, तो इसमें मैंने अलसी के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं। मैं चिया सीड नहीं लेती हूँ। अगर आप लेना चाहें चिया सीड तो ले सकते हैं, लेकिन वो चिया सीड हैं उनको पानी में भिगोकर ही लें, ऐसे ना खाएं। तो इनको देखो, जब भी आप सीड्स खाते हैं तो बहुत ज़्यादा, या तो रोस्ट करके रख लीजिए, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, रोस्ट भी नहीं करती हूँ, कच्चे ही। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है, दिन में सिर्फ 1 चम्मच आपको सीड्स लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि आप 2-4 चम्मच खा गए, नहीं तो फिर आपको गर्मी हो जाएगी। तो 1 चम्मच से ज़्यादा, मतलब चम्मच भी पूरी भर के ही ना लें, बहुत इस तरह से आपको सीड्स दिन में 1 बार लेने हैं ज़रूर। और अगली जो चीज़ है विटामिन सी के लिए मैं अपना बता रही हूँ, आप अगर इसको खा पाते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो है आपको लेने हैं जो है शिवकथॉर्न बेरी, आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा। मैं भी इसका पाउडर भी मेरे पास है, पाउडर भी खाती हूँ, और अभी फ़िलहाल हमने इस तरह से इनको मंगाया है। इस तरह की ये जो बेरीज़ होती हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में बताया है, तो आप उनका भी वीडियो सुन सकते हैं। तो इनको भी आपको 1 से 1.5 चम्मच ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो ये विटामिन सी का भरपूर इनमें होता है, आंवले से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। अगर आप कुछ नहीं ले पा रहे हैं विटामिन सी के लिए, तो इनको ज़रूर से शामिल करें। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसका पाउडर भी आता है, तो पाउडर भी अगर लेना चाहें तो वो आसानी रहती है खाने में, तो वो ले सकते हैं। और लास्ट में जो गोंद मोरिंगा हमने आपके साथ शेयर किया था, गोंद मोरिंगा बहुत ही अच्छा होता है स्किन प्रॉब्लम के लिए, हेयर प्रॉब्लम के लिए, और पूरे आपकी बॉडी के लिए। अगर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है, आलस, इस तरह की प्रॉब्लम से ये छुटकारा आपको दिलाता है, क्योंकि इसको सुपर फूड कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर डाइट में शामिल करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी आप अपना जो है रूटीन रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और पानी खूब से पीजिएगा, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास तो पानी आपको पीना ही है। और गर्मियाँ आ रही हैं तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखें, ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीने के सही नहीं होता है।